आज हम डिस्कस करेंगे नाउन जेंडर को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नाउन को और इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आई रिकमेंड कि आप पहले उसे देख लें। नाउन हम कहते हैं, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। और जेंडर हम कहते हैं किसी भी बीइंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक्स हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, स्पेशली जो मेन जेंडर है फीमेल और मेल के अंदर। उसे हम जेंडर कहते हैं। आज हम नाउन जेंडर को डिस्कस करेंगे। देखिए, जेंडर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल जेंडर जिसके अंदर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर इसी तरह के आते हैं। इसी तरह से हमारे पास सोशल एंड कल्चरल जेंडर होते हैं, और इसी तरह से हमारे पास ग्रामेटिकल जेंडर होते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। कोई भी ऐसा नाम जो जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हो मेल के, जो ज़ाहिर करे मेल की खुसूसियात को, मेल के कैरेक्टरिस्टिक को, उसी नाउन को हम क्या कहेंगे? मस्कुलाइन जेंडर। फॉर एग्जांपल अहमद। अब अहमद हमारे पास ऑब्वियसली लड़के का नाम है, एक लड़का है, मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे पास इसकी जेंडर क्या होगी? मस्कुलाइन जेंडर होगी। बॉय, बॉय भी हमारे पास लड़का है। लाइन, लाइन भी हमारे पास मेल है। कॉक, कॉक भी हमारे पास मेल है। नेक्स्ट इज फेमिनाइन जेंडर। अब देखिए, ये नाम से ही जाहिर है, फेमिनिज्म, फीमेल। आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। A noun that denotes a female is called feminine gender। कोई भी ऐसा नाम जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फीमेल वाली हो, उस नाउन को हम कहाँ पर क्लासिफाइड करेंगे? फेमिनाइन जेंडर के अंदर हम उसे क्लासिफाइड करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि हैन, हैन का जेंडर क्या है, नाउन जेंडर हैन का क्या है, आप बताएंगे कि इसका नाउन जेंडर हमारे पास फेमिनाइन है, फेमिनाइन जेंडर है, क्योंकि ये फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। गर्ल, आयशा, एटसेट्रा। द नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहते हैं अ नाउन दैट कैन रेफर टू एदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब ऐसा नाउन हमारे पास, ऐसा नेमिंग वर्ड, ऐसा नाम जो ना सिर्फ मेल को और फीमेल को रिप्रेजेंट करे, बल्कि दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसी को हम कॉमन जेंडर कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस नाउन के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बोथ फीमेल एंड मेल। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट। अब पेरेंट से आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये मेल की बात हो रही है या फीमेल की। ये हमारे पास कॉमन जेंडर है। द नेक्स्ट इज चाइल्ड। अब चाइल्ड या चिल्ड्रन, इससे आपको मेल और फीमेल के बारे में आइडिया नहीं हो रहा। फ्रेंड, कज़न, एनिमी, ऑर्फन, पर्सन, स्टूडेंट, बेबी, monarch, infant, pupil, etc. The next is neuter gender, a noun that refers to something without life, neither male or female, is called neuter gender. अब ऐसा नाम, ऐसा नेमिंग वर्ड जिसके अंदर ना तो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो और ना उसके अंदर फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसे हम कोई भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर के अंदर नहीं ले आ सकते। उन्हीं को हम, उन्हीं वर्ड्स को हम, उन्हीं नाउन्स को हम न्यूटर जेंडर के अंदर क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, स्कूल, एट्सेट्रा। द नेक्स्ट इज पर्सोनिफाइड केस। इस केस के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड एज इफ दे हैव लाइफ और जेंडर। देखिए, पर्सोनिफाइड वर्ड निकला है पर्सोनिफिकेशन से। अब पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लिविंग थिंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो हम नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि समंदर की लहरें नाच रही हैं। अब लहरें, वाटर, वो उसके अंदर तो जान नहीं है ना। मैंने ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग को दे दी। अब यहाँ पर मैंने क्या की? पर्सोनिफिकेशन की। इसी तरह से हमारे पास सिमिली, जो तशबीह हम जिसे कहते हैं, इसी तरह से डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। पर्सोनिफाइड केस के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड एज इफ दे हैव लाइफ और जेंडर। इस केस के अंदर क्या होता है कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, हम उन्हें ऐसा जेंडर देते हैं, मेल या फीमेल का, जिससे कि ऐसा लगे कि उनके अंदर जान है, वो लिविंग थिंग्स है। फॉर एग्जांपल द मून। अब मून तो एक नॉन लिविंग थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है,
सो द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। अब द मून हैज़ हिडन हर फेस, अब यहाँ पर आप देखें सो इट्स भी लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हर लगा है। सो ये फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो करवा रहे हैं। सो ये हमारे पास पर्सोनिफाइड केस है, ठीक है। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात दे दी किस चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है। उर्दू में जैसे हमारे पास होता है कि चाँद ने चाँद की खूबसूरती, अब चाँद का खूबसूरती तो नहीं होता ना का हम लड़के के लिए मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो मून उर्दू में भी हम इसे क्या करते हैं, फीमेल के साथ क्लासिफाई करते हैं। अब द नेक्स्ट इज स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर ब्यूटी। अब यहाँ पर भी स्प्रिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हर का यूज़ करके हमने ऐसा जाहिर करवाया कि आया स्प्रिंग के अंदर जान है, स्प्रिंग लिविंग थिंग है। सो ये हमारे पास यहाँ पर पर्सोनिफाइड केस है। सो आज हमने डिस्कस किए नाउन जेंडर को। इसी तरह से जो मज़ीद ग्रामर के लेक्चर्स होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे।